नमस्कार मित्रों, 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम के एक सबमरीन में बैठकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के रैक को देखने जा रहे हैं। वही महान टाइटैनिक जहाज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा है। इस सबमरीन में बैठे एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किया है चंद घंटों के इस टूर के लिए। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है वो समुद्र में बहुत नीचे है, करीब 3810 मीटर पानी के सरफेस से नीचे। ये सबमरीन पानी के नीचे जाने का ये सफर शुरू करती है। इसे करीब 2 घंटों का समय लगेगा 3810 मीटर की डेप्थ तक पहुंचने में। हर 15 मिनट के इंटरवल पर यह सबमरीन एक सिग्नल भेजती है ऊपर मौजूद जहाज पोलार प्रिंस को। यही इनके लिए कम्युनिकेशन का जरिया है बाहर की दुनिया से। उस दिन 18 जून इस सबमरीन को पानी के अंदर हुए सिर्फ 2.25 घंटे ही हुए थे कि अचानक से ये सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम के 4:30 बजे ये वो समय था जब तक इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके वापस ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन इसका कोई नामो निशान दिखा ही नहीं। शाम के 7:10 पोलार प्रिंस में मौजूद जो टीम थी वो डिसाइड करती है कि अब यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए और यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों 4 दिन लंबी चली एक मल्टीनेशनल खोज की। एक जबरदस्त सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने का। हवाई जहाज, शिप्स और रोबोट्स व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर इन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ? The U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप अपना टाइम ऐसी इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस को देखने में लगाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन ऐसी वीडियोस को देखने से आपको दुनिया की बेहतर समझ मिलती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है। अब समझते हैं टाइटन सबमरीन की पूरी कहानी। ये जगह जहाँ पर ये सबमरीन गायब हुआ ये अटलांटिक ओशियन में कनाडा देश के पास लोकेटेड है। इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टाइटैनिक का रैक भी मिलेगा जो कि 2 हिस्सों में टूटा है, एक बो वाला हिस्सा और एक स्टर्न, और दोनों एक दूसरे से करीब 800 मीटर दूर है। यहाँ ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुआ ये एक सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। ये दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं, तो अभी तक सिंपलीफाई करने की जगह मैं सबमरीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों शब्दों में। सबमरीन्स के अंदर खुद की पावर होती है, वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से समुद्र के अंदर जा सकते हैं और खुद से समुद्र के अंदर जाकर वापस बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन सबमर्सिबल्स ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल्स को पानी के अंदर जाने के लिए और वापस ऊपर आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है, एक जहाज जो पानी के ऊपर मौजूद है और चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे केस में यहाँ ये सपोर्ट शिप पोलार प्रिंस जहाज था। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशियन गेट नाम की कंपनी के द्वारा, जिसके सीईओ स्टॉकटन रश थे। 3800 मीटर डेप्थ, कितनी भयानक डेप्थ होगी, इसे विजुअलाइज करने के लिए ये चार्ट देखिए जिसे बनाया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। यहाँ मेजरमेंट फीट्स में लिखी है कि आमतौर पर एक आदमी की हाइट होती है 6 फीट। टाइटैनिक जहाज से जो आइसबर्ग टकराया था ये करीब 100 फीट पानी के ऊपर जाता था और इससे कई गुना ज्यादा पानी के नीचे। 130 फीट मैक्सिमम डेप्थ है जहां पर रिक्रिएशनल स्कूबा डाइवर जा सकते हैं। 650 फीट के बाद एक ट्वाइलाइट जोन वाला एरिया शुरू हो जाता है जहां पर सूरज की इतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर। 1600 फीट यहाँ पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहाँ पर बड़े बड़े जायंट स्क्विड स्विमिंग करते हैं, और ये जायंट स्क्विड्स अपने आप में ही बड़े भयानक जानवर हैं। ऐसा लगता है मानो किसी एलियन प्लेनेट से आई हो। जैन की फोटोज देखिए और नीचे जाएं तो मिडनाइट जोन शुरू हो जाता है। कोई भी सनलाइट इसके नीचे नहीं पहुंच पाई है पानी के अंदर, तो सब कुछ काला काला हो जाता है इसके अंदर। अब यहाँ से और नीचे जाते रहो, 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट, फाइनली 12,500 फीट पर जब आप पहुंचते हैं
तो यहाँ पर ओशन फ्लोर टाइटैनिक का रैक भी आपको देखने को मिलेगा। इस डेप्थ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है सरफेस पर मौजूद प्रेशर से। अब इस सबमर्सिबल को चलाने के लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन सबको कंट्रोल किया जा रहा था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा। You run the whole thing with this game controller. सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी इस टाइटन में। इन्हें खोजने में रेस्क्यू टीम्स ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। फाइनली जाकर 22 जून को एक आरओवी जो ओशन के फ्लोर पर खोज कर रहा था उसे एक मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक के बोझ से करीब 490 मीटर दूर। इसे देखते ही कंफर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो चुका है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो अपनी जान खो चुके हैं। एक्चुअली में टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इम्प्लोजन शब्द सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि इसका मतलब है फट जाना, लेकिन एक्चुअली में ये एक्सप्लोजन शब्द का उल्टा है। जब भी एक्सप्लोजन होता है तो जो फोर्स होता है वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन इम्प्लोजन में जो फोर्स होता है वो अंदर की तरफ लगता है। स्क्वीजिंग होकर फट जाना होता है इम्प्लोजन। तो इन सब से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो मैंने टाइटैनिक के ऊपर वीडियो बनाया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने टाइटैनिक जहाज की पूरी कहानी बताई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।